नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप सभी के कमेंट देखे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे तो नंबर सिस्टम में हम पिछले टॉपिक पढ़े थे इकाई के अंक ज्ञात करना। अगर इस वो वीडियो कोई नहीं देखा तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप लोग पहले उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक फंडा है वहीं पर क्लियर है, कौन चीज़ मतलब जो इकाई का ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या सोचना है हमको, मतलब क्या क्या रूल है, वो सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें उसी में बताई गई हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ आप उसको देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम पढ़े थे कि इकाई के अंक ज्ञात करने में कुछ सिंपल रूल हैं। अब लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कुछ घातांकी पदों का, यानी कि घातांकी पदों के इकाई का अंक ज्ञात करना। अंक ज्ञात करना अंक ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यही चीज़ समझें घातांकी पद होता क्या है। घातांकी पद समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब उसका फॉर्म लिख रहे हैं कैसा होता है। मान लीजिए यहाँ पर यक्स है, ये है यन, तो ये है यक्स की पावर यन, इसको हम बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं हम घात। ठीक है, ये होता आधार, ये होता घात। इसी रूप में जैसे हम लिख रहे हैं 2 की पावर 8, इसको हम बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे घात। ठीक है, ये होता है घातांकी रूप। अब हम बात करते हैं इसी रूप में, अगर हमको दे देता कि 2 की पावर 3 का इकाई अंक क्या है, तो आप सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, यानी कि इसके इकाई का अंक 8 है। लेकिन अगर आपसे यही बोल दे कि 2 की पावर 335 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, लीजिए अब इतना लंबा चौड़ा अगर घात दे दिया तो आप इसको कितनी बार गुणा करेंगे, तो इतनी बार गुणा करना संभव नहीं है। तो इसी चीज़ को हल करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। रूल कुछ नहीं है, रूल वही है, देखिए रूल कहीं से निकल के नहीं आता है। रूल मतलब किसी चीज़ को जो हम सॉल्व करते हैं उसका निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष मतलब सब लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस रूल वहीं से निकलता है। बस जो चीज़ कोई ध्यान दे देता है कि चीज़ क्या हो रही है, वहीं रूल बन जाता है। तो हम बात करेंगे इसको निकालने का तरीका क्या है। तो हम इसके पहले कुछ ऐसे चीज़ों पे बात करेंगे, यानी कुछ ऐसे इकाई के अंक है जो स्पेशल रूल इन पे फॉलो होते हैं। मतलब ये तो फॉलो होगा ही होगा, जो मतलब एक ऐसा रूल स्टैंडर्ड जो सब पे फॉलो होगा, लेकिन इनका कुछ अपना स्पेशल है कि जो हमको बिना टाइम के ही सॉल्यूशन मिल जाता है उनका। तो हम ऐसे इकाई के अंकों की बात करेंगे। इनमें कुछ इकाई के अंक हैं, जैसे हम बात करते हैं, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 0 है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 0 है, जैसे हम बात करते हैं 10 का स्क्वायर या 10 की पावर 15 या 20 की पावर 18 या 30 की पावर 38। अब ये जितनी भी आप यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है आप लोगों की कि ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, और ये आधार एक घात है। तो आप यहाँ बात करिए, आप पिछली क्लास में हम आप लोगों से बताए थे कि अगर हम इकाई के अंक ज्ञात कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले उसके इकाई के अंक पे ही फोकस करना है। बाकी जितने भी अंक रहेंगे हमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये वो सब कैलकुलेशन को लेंदी बना देंगे। तो हमको बस इकाई के अंक पे ही फोकस करना है। अगर हम बात करें इकाई के अंक पे फोकस करने की, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए 20 है तो 20 का इकाई का अंक 0 है, ना कि हम पूरे 18 की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर है, ये तो उसको दिया इतनी बार निकालने के लिए, इसको तो हम पूरा लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन हमसे पूछा 20 की पावर 18, संख्या ये दी गई है, तो इस संख्या की इकाई की हम बात करेंगे। यानी कि इकाई के अंक में हम देख रहे हैं इन सब के इकाई का अंक 0 है। अगर इकाई का अंक 0 है, अगर इसको हम विस्तार में लिख रहे हैं, मान लीजिए इसी को, तो 10 गुणे 10 बराबर इसका मान 100 आएगा। इसको देख रहे हैं 10 गुणे 15, तो भी अगर हम 10 को 15 बार अगर लिख रहे हैं, डाट डाट ले रहे हैं 15 बार, तो भी हम देखेंगे इसका इकाई का मान 0 ही आएगा।
इसी तरह सबको सॉल्व करेंगे, सबके इकाई का मान 0 ही आएगा। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 हो और घात इसके बाद कुछ भी हो तो मान इकाई का अंक 0 ही आता है। तो इस सिंपल सा रूल ये आप जान लीजिए। अगला हम बात करते हैं, इसी तरह एक और संख्या है 1। अगर हम बात करते हैं 1 की, अगर हम बात करते हैं 1 की, तो 1 क्या है, अगर 1 में हम ले रहे हैं 1 की पावर 2, 1 की पावर 5, 1 की पावर 8 या 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, अगर इन सब में बात कर रहे हैं तो सभी संख्या की इकाई का अंक 1 है। यानी कि यहाँ पर या तो हम 1 ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, 21, 31, 51 कुछ भी लें, मतलब इकाई का अंक 1 हो ऐसी संख्या हम लें। तो हम यहाँ पर जितनी संख्याएं लिए हैं सबकी इकाई का अंक 1 है। अगर हम इन सभी को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इनका मान 1 आएगा। एक मान के साथ साथ ये इनकी इकाई का अंक भी है, तो जितनी संख्याएं हैं उनकी इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 11 गुणे 11 बराबर 121। अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी कि 1 एकम 1 फिर 1 एकम 1, इसके भी इकाई का अंक 1 है, इसके भी इकाई का अंक 1 है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है और उसके बाद घात कुछ भी दी गई हो तो उसके भी इकाई का अंक 1 ही होता है। जैसे 0 में हम लोग देखे थे उसी तरह 1 में भी है। इसी तरह एक और संख्या है, उसकी हम बात करते हैं। बात करते हैं इकाई के अंक 5 वाली संख्या। अगर हम ले रहे हैं 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4 या 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब या 25 का स्क्वायर, ठीक है, इन सब की बात हम करते हैं। इसका मान 25, इसका मान 125, इसका मान 625, इसका मान 225, 15 का स्क्वायर 2 बार हो गया, चलिए एक बार मिटा दे रहे हैं, इसका मान हो गया 625, ठीक है। इन सबको अगर हम देख रहे हैं तो सबकी इकाई का अंक 5 है, ए सबकी इकाई का अंक 5 है। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके भी इकाई का अंक 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं यदि दी गई संख्या की इकाई का अंक 5 है, इसके बाद घात कुछ भी हो, यानी कि कोई संख्या दी गई हो और उसकी इकाई का अंक 5 है और उसमें घात चढ़ा के, कोई भी घात चढ़ा के पूछे कि इसके इकाई का मान क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए कि यदि संख्या की इकाई का अंक 5 है और संख्या कुछ भी घात में हो तो उसके इकाई का अंक 5 ही आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, इसी तरह एक और संख्या है। संख्या क्या है? संख्या है 6। अगर हम 6 की बात करते हैं, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, अब बात करते हैं 36 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 66 का क्यूब या 76 का क्यूब, इस तरह से हम कुछ बात करते हैं। देखिए 6 गुणे 6 बराबर 36, यहाँ बात करते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। इसके आगे हम बात करते हैं 36 गुणे 36, छछवा के 36, यानी इसके इकाई का अंक 6। हम बात करते हैं 66 की 66 गुणे 66, तो इस छछवा 36, इसके भी इकाई का अंक 6। हम बात करते हैं 66 का क्यूब, 66 गुणे 66 गुणे 66, यानी छछवा 36 फिर 6, छछवा 36 फिर 6, यानी इसके भी इकाई का अंक 6। इस तरह इसके भी इकाई का अंक 6 ही होगा। तो इस चीज़ को भी हम नोटिस करते हैं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 हो, इसके बाद उसकी पावर कुछ भी दी गई हो, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए पावर कितनी बड़ी या छोटी है। बस हमको ध्यान देना कि इकाई के अंक में 6 है और पावर कुछ है उसकी, तो सीधी सी बात जान लीजिए कि उसके इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो इन सभी पॉइंट को हम एक नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे नोट्स में हम क्या लिखेंगे, नोट से हम लिखेंगे यदि किसी संख्या के
इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो 6 है तथा उस पर कोई भी घात हो, कोई भी घात हो तो उनके इकाई का मान क्रमशः वही संख्या होगी। इसका मतलब आप लोग समझिए, कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी की इकाई का अंक 0 है और इसके बाद उसमें कोई भी संख्या घात के रूप में दी गई हो तो उसके इकाई का अंक 0 ही आएगा। अगर इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक उसका 1 आएगा। अगर इकाई का अंक 5 है, घात कुछ भी दी गई हो तो सॉल्व करने के बाद उसके इकाई का अंक 5 आएगा। इसी प्रकार यदि इकाई का अंक 6 है और उसकी घात कुछ भी दी गई हो तो उस सॉल्व करने के बाद उसके इकाई का अंक 6 ही आएगा। ये हो गया कुछ संख्याओं का मतलब रूल अंकों का। आपको पता है इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है। इकाई के अंक में 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आएगी। मतलब इकाई के अंक बात कर रहे हैं तो एक ही अंक होगा और एक अंक में 0 से 9 ही ऐसी संख्याएं जो एक अंक में, बाकी इसके बाद हम 10 बढ़ेंगे, 10, 11 ये सब 2 अंक में हो जाती हैं। यानी इकाई के स्थान पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आएगा और उन 0 से लेकर 9 के बीच यदि आ गया 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया तो इन सब में अगर आ गया तो इन सब में यही रूल हम देखेंगे कि इकाई का अंक अगर ये सब है तो इसके बाद कोई भी पावर हो तो ये खुद अपनी ही संख्या प्राप्त हो जाती है। इनकी जो इकाई का अंक मतलब संख्या में रहता है वही उनके इकाई का अंक प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ये ध्यान देना कि इकाई के अंक ये संख्याएँ मिल रही हैं तो इनके इकाई का अंक भी यही आता है। बस इतना जान लीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और संख्याओं की। कुछ और संख्याओं में कुछ संख्याओं के स्पेशल रूल हैं। कुछ संख्याओं के स्पेशल रूल हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अगर 4 की। 4 में एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, 4 में क्या है, अगर हम 4 की पावर अगर हम 4 में ध्यान देखते हैं, अगर हम 4 में ध्यान देते हैं कि 4 की पावर अगर हम देख रहे हैं 2 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है। अगर इन सबको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं ये है 16, इसका मान आ जाएगा 64, इसका मान आ जाएगा 256। अगर इसके भी आगे हम बढ़ते हैं 4 की पावर 5 में तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16 यानी कि इकाई का अंक 6, फिर 6 चौक 24 इकाई का अंक 4, 4 छक 24, 4 चौक 16 फिर इकाई का अंक 6, फिर 6 चौक 24 यानी इसके इकाई का अंक 4 आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 14 की, 14 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका मान होता है 196, 196। अगर इसी तरह 14 का हम क्यूब करते हैं तो 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 बराबर 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी इस इकाई का अंक 4 आ गया। तो हम इसमें क्या ध्यान देते हैं, यदि संख्या की इकाई का अंक 4 है यानी कि जो संख्या हमसे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ ही लिया 274 के इकाई, ये 274 है, इसकी पावर 512 है। अगर हमसे ये पूछ लिया इसमें इकाई का अंक क्या है तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो संख्या है उसके इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक इन सब में से कोई रहता तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि वही संख्या आएगी, लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक 4 है तो हमको 4 के लिए भी रूल जान गए हैं। तो 4 के रूल जानने का मतलब अभी हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे क्या निकला है। अगर हम 4 का कोई सम में घात ले रहे हैं, सम यानी देखिए 2 है 4 है यानी कि 4 का अगर हम सम में घात ले रहे हैं तो उसके इकाई का अंक 6 आ रहा है। यहाँ देखिए ये भी 6 है। अगर हम 4 के विषम में घात ले रहे हैं यानी कि यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो उसके इकाई का अंक 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 4 आया, ठीक है।
और यहीं सम है, यहाँ पर 6 आया। तो एक चीज़ नोट करने वाली बात यहाँ पर है, यदि संख्या के इकाई का अंक 4 है और उसकी घात हम फिर चेक करेंगे घात क्या है। अगर घात सम में है तो इकाई का अंक 6 आएगा, अगर घात विषम में है तो इकाई का अंक 4 आएगा। तो इसी चीज़ को हम एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम उसको लिखते हैं उसके पॉइंट के रूप में। घातांकी रूप था x की पावर n, ठीक है। अब x की जगह हम 4 की बात करें, 4 की पावर n, इस पे हमको देखना क्योंकि इकाई के अंक 4 वाले पे देखना। यदि n सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार अगर देखते हैं 4 की पावर n है, यदि n विषम है, n का मतलब जो घात दी रहेगी, विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा। तो आप जान गए 0 के लिए रूल, 1 के लिए रूल, 1 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 4 के लिए भी। 4 के लिए यही सिंपल सा रूल है कि हम सबसे पहले घात चेक करेंगे। घात अगर सम है तो उसके इकाई का अंक 6 आएगा, घात विषम है उसके इकाई का अंक 4 आएगा। तो अब हम बात करते हैं इसी तरह एक और संख्या है जो सम विषम वो भी संबंध रखती है इसी तरह कुछ, वो संख्या है 9। हम 9 की बात करते हैं। जैसे कि अब 9 को देख ले रहे हैं, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3। इसी तरह हम बात करते हैं 19 की पावर 2, 19 की पावर 3, या हम बात करते हैं कुछ भी 49 की पावर 2, 49 की पावर 3। इस समय हम कुछ बात करेंगे। 9 की पावर 1 का मान 9 होता है, आप लोगों को पता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। इसी तरह 19 की हम बात करते हैं, 19 गुणे 19, इसका मान होता है 361। 19 गुणे 19 गुणे 19, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमको इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इतना तो नॉर्मली सबको पता रहता है तो हम लिख दिए, बाकी हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे 9 एकम 9, यानी कि 9 9 81, इकाई का अंक 1 है, 1 का गुणा 9 में करेंगे जिसके इकाई का अंक 9 आ गया। इसी तरह हम 49 की बात कर रहे हैं, 49 गुणे 49, तो हमको पता 9 9 81, इसके इकाई का मान 1 है। 49 का हम 3 बार अगर गुणा कर रहे हैं, 49 गुणे 49, तो आप 9 9 81, इकाई का अंक 1, फिर 1 का गुणा 9 में। तो यहाँ आप नोटिस करते हैं कि यदि घात विषम है, यानी कि 1 3 3 3, यानी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इकाई का अंक 9 है। यदि इसमें भी 9, इसमें भी 9, सब में 9 है, यानी कि दी गई संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। ये देखने के बाद अगर इकाई का अंक 9 है तो हम घात चेक करेंगे। घात हम चेक कर रहे हैं, अगर घात विषम है 1 3 3 3, तो इकाई का अंक क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9। अगर इकाई का अंक हम अगर घात देख रहे हैं सम है, यानी कि 2 है, 2 के बाद कुछ और नहीं है, हम 4 ले रहे हैं। चलिए हम ले रहे हैं 4। 9 की पावर अगर हम 4 की बात कर रहे हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी 9 9 81। 81 के 81 में इकाई का अंक 1 है, 1 का गुणा 9 में करेंगे, फिर 9, फिर 9 9 81, इसका मतलब इसके इकाई का अंक 1 है। तो हम जब घात सम में देख रहे हैं 2 2 2 4, अगर हम घात सम में देख रहे हैं तो इसके इकाई का अंक 1 मिल रहा है। तो इसमें भी वही हम रूल देख सकते हैं कि यदि संख्या, पहले हम देखेंगे कि संख्या में इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक 9 आ रहा है तो सबसे पहले उसकी हम घात चेक करेंगे। यदि घात सम आ रही है तो इकाई का अंक 1 आएगा, यदि घात विषम आ रही है तो इकाई का अंक 9 आएगा। इसको भी हम पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 9 हो तो, जैसे मान लीजिए 9 की घाते n,
n तो घात है, इसी को हमको चेक करना है। हो तो ये कंडीशन यहाँ होनी चाहिए। इसके बाद हम चेक करते हैं यदि n सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। दूसरा क्या है, यदि n विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। तो ये हो गया कुछ अंकों का स्पेशल रूल। बाकी जो रूल हम बताएंगे अभी वो हर एक अंक के लिए लागू होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल का फ़ायदा क्या होता है, इससे चीज़ें हमको जल्दी से मिल जाती हैं, यानी कि पूरा हमको करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस हम उस स्पेशल रूल को चेक करते हैं, अगर वो फॉलो कर रहा है तो हमको तुरंत आंसर मिल जाता है। तो हमको स्पेशल रूल के रूप में 1 0 का मिला है, 1 का मिला है, 5 का मिला है, फिर इसके बाद 6 का मिला है, 4 का मिला है, 9 का मिला है। इसके बाद बची हुई संख्या, केवल बची हुई संख्या नहीं, बाकी सारी संख्या बोल सकते हैं। सभी संख्या के लिए एक अलग रूल है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इकाई का अंक ज्ञात करना होगा तो हमको क्या क्या ध्यान देना है, और ध्यान देने से पहले हमको क्या क्या करना है, वैसे भी हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। उस रूल को बताने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 2 की पावर 4 की, ठीक है, इसका मान क्या होता है, 16 होता है। अगर हम बात करें 2 की पावर 8 की, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 16 गुणे 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 यहाँ। चलिए अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हम इसको हम पूरा लिख भी सकते हैं कि 2 की पावर 8 को 8 बार हम 2 लिख सकते हैं। हो गया 5 6 7 8, ठीक है। इसका मान होता है 256, ठीक है। अब इतना हम विस्तार कर दें, बाकी कुछ हम शॉर्ट भी करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, फिर इसके बाद हम बात करते हैं 4 की पावर 4 की। तो 4 की पावर 4 का मान आप लोग जानते होंगे, यानी कि 4 चौको 16, चौको 64, दूनी 256, ठीक है। अगर हम 4 की पावर 8 करें तो आप फिर उसी तरह हम जैसे यहाँ निकालें 256 ना। बाद हम बात करते हैं 4 की पावर 8, तो इसको भी हम 256 गुणे 256 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 8 को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। 4 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 4, तो एक 4 की पावर 4 का मान 256 है, दूसरे भी 4 की पावर 4 का मान 256 है। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, इसके भी इकाई का अंक 6 आ रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे छोड़ते हैं, बात करते हैं 5 की पावर 4 का। 5 की पावर अगर हम 4 कर रहे हैं, पाँच की पावर अगर हम 4 कर रहे हैं तो हम इसको देखते हैं, इसका मान होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 पच्चीस 25 पच्चीस 125 25 625, ठीक है। अगर हम 5 की पावर 8 कर रहे हैं तो 625 गुणे 625, यानी इसका भी इकाई का अंक 5 पच्चीस 25 यानी 5 आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और हम बात करते हैं 9 की पावर 4 की। तो 9 की पावर 4 आप लिख सकते हैं 81 गुणे 81 बराबर इसका मान 1 आएगा। 9 की पावर हम 8 अगर लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 गुणे 81 गुणे 81 गुणे 81, क्योंकि 9 की पावर 2 का मान 81 है, तो हम उसको 4 बार अगर लिख देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8, तो 8 पावर हो जाएगी। इसका भी मान 81 आ रहा। तो हम ये लिख क्यों रहे हैं, तो हम ये लिख क्यों रहे हैं, ये जानने के लिए आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि सारी जो घातें हैं, मतलब इकाई का अंक किसी का भी कुछ भी है उससे नहीं, मतलब अब आप घात पे नोटिस करिए कि जो सारी घातें हैं वो हम 4 के गुणज में ली हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ 4 की पावर 4 है, यहाँ 8 है, यानी कि 4 से ये भी कट जाएगी घात, यानी कि हम इसके बाद हम इसका मान ले सकते हैं 5 की पावर हम 12 लेते हैं अगर यहाँ पर, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम बताए हैं कि अगर किसी की इकाई का अंक 5 है तो घात कुछ भी हो उसकी इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जितनी भी हम घात ली हैं सब 4 के गुणज में ली हैं।
4 के गुणज में लेने के एक फ़ायदा आपको हम दिखा रहे हैं, क्या है इसका निष्कर्ष हम क्या निकालना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम 4 बार ये था तो इसके इकाई का अंक 6 आया। इसमें देखें 2 की पावर 4 था, इसका इकाई का अंक 6 है। 2 की पावर 8 लिए तो भी इकाई का अंक 6 आया। ठीक है, यहाँ पर देखें हम 4 की पावर 4 लिए तो भी इकाई का अंक 6 आया। 4 की पावर 8 लिए तो भी इकाई का अंक 6 आया। अब यहाँ हम लिए 5 की पावर 4, इसके इकाई का अंक 5 आया। और 5 की पावर 8 लें तो भी इसकी इकाई का अंक 5 आया। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या है यदि उसकी घात 4 के गुणा में हो, 4 के गुणा मतलब 8, 4 की पावर 4 हो, 4 की पावर 8 हो, 4 की पावर 12 हो, 16, ऐसे करके कुछ भी हो। बात हम करते हैं इसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि उनका मान सेम आ रहा है, यानी कि जो पावर जो घात 4 में आ रहा है जो इकाई का मान, वही 8 के पावर में भी आ रहा है। यानी कि अगर किसी भी संख्या की इकाई मतलब घात 4 है तो उसके इकाई का मान जो आ रहा है और घात 8 कर दे रहे हैं उसी संख्या को, वो भी इसकी इकाई का मान दोनों सेम आ रहा है। और तो और अगर हम 12 भी घात कर दे रहे हैं, यानी 12 कर दें, 16 कर दें, तब भी इकाई का मान सेम ही आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी संख्या के घात 4 के गुणा में हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोई संख्या है उसकी घात 4 है या उसकी घात 8 है या उसकी घात 12 है, तो इन सभी के इकाई का मान सेम आ रहा है। अब उस संख्या में इकाई का अंक जैसे कि बात करें, चाहे 5 हम ले रहे हैं, चाहे 4 लिए हों, चाहे 9 लिए हों, कुछ भी लिए हों, लेकिन घात अगर 4 के गुणा में, यानी 4 है 8 है, 4 है 8 है, 4 है 8 है 12, यानी कि घात 4 के गुणा में, तो हम देख रहे हैं कि जो 4 के इकाई का मान आ रहा है वही 8 के भी इकाई का मान आ रहा है। इसमें भी देख रहे हैं जो 4 के घात में इकाई का मान आ रहा है वही 8 के घात में इकाई का मान आ रहा है, वही 12 के घात में भी इकाई का मान आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या 4 बार गुणा की जाती है, यानी कि 4 के फॉर्म में रिपीट होती है, तो उनकी इकाई का अंक सेम होता है, वही बार बार दोहराता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कोई भी संख्या अगर कितनी भी ज़्यादा घात में दी गई हो तो हम ये जानेंगे उस संख्या में अगर 4 बार आपस में उस संख्या का गुणा किया गया है तो वो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो बार बार रिपीट होगी, यानी कि घात 4 में भी रिपीट होगी, घात 8 में भी रिपीट होगी, घात 16 में, घात 32 में, घात 24 में, मतलब जो 4 से कट जा रही हैं उन सबके घात में वो इकाई का अंक बार बार आएगा। तो हम ये देखेंगे कि जो घात दी गई हो उसमें 4 कितनी बार आया है, तो हम उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो तो बार बार रिपीट हो जाएगा, उससे हमारा मतलब ही नहीं बचेगा। हमको मतलब उससे बचेगा कि 4 कितनी बार आया, उसके बाद कितनी संख्या उस घात में बची है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले रहे हैं 5 की घाते 17, तो यहाँ हम देखते हैं 17 में कितनी बार 4 आया है, तो 4 चौके 16, यानी 4 गुणे 4 धन 1, तो हमको पता है इसमें 4 बार आया है। तो हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये संख्या तो बार बार रिपीट हो जाएगी, तो ये तो हम छोड़ देंगे वैसे भी। इसके बाद बची संख्या क्या है? 1, इसी से हमको इकाई का अंक निकालना होगा। तो अब रूल जानिए, रूल क्या है? रूल ये है कि कोई भी घात दी रहेगी तो उस घात में हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने का ये अभी 4 से भाग क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे क्योंकि कोई भी घात रहेगी वो अगर 4 के फॉर्म में है, यानी 4, 8, 16, 12 जो भी है, इस तरह तो बार बार वो संख्या एक ही संख्या को रिपीट करेगी। इसीलिए हम 4 से भाग करके उस संख्या को ही अलग कर देते हैं, क्योंकि वो संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, जो बचा हुआ मतलब शेष रहता है घात में वही हमको इकाई का मान देगा। तो उस संख्या में इकाई का हम मान जो होता है हम उसको इकाई का मान ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसी के आधार पे हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। जैसे अब हम कुछ चीज़ें आपको अच्छी तरह समझाते हैं एक श्रेणी की तरह, मतलब श्रेणी मतलब एक तालिका के रूप में समझाते हैं क्या क्या इकाई का अंक है, क्या क्या हमको ध्यान देना है। जैसे कुछ हम पिछले टॉपिक का सारांश लिख लेते हैं, मतलब पिछले जो बताए हैं अभी। जैसे हम बात कर रहे हैं अगर कोई संख्या की इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक। अब हम बात करते हैं इकाई का अंक मतलब प्राप्त इकाई का अंक, इकाई का अंक। अगर संख्या की इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अगर इन सब में किसी संख्या की इकाई का अंक है
तो प्राप्त इकाई अंक 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये तो आप लोग पिछले वाले मतलब जो बताएं अभी उससे आप लोग जान सकते हैं ये आएगा। लेकिन और इसके बाद 2 और कंडीशन 4 है 9 के लिए। इसमें है अगर सम आ रहा है, सम है तो इकाई अंक 16 यानी कि 6, विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। इसी तरह हम 9 की बात कर रहे हैं। 9 में भी 2 केस है। यदि सम है तो इकाई अंक 1 है, विषम है तो इकाई अंक 9 आएगा। ये इतना आप लोग ये चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे स्टैंडर्ड रूल पे। ये तो अपना अपना सबका स्पेशल केस है, इस आधार पे हम निकाले थे। लेकिन अब स्टैंडर्ड रूल है जो बाकी बची हुई अंकों के लिए काम करेगा और साथ ही साथ इन सब के लिए भी काम करेगा। चलिए उसकी हम बात करते हैं। उसको हम समझाते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हम बात करते हैं, अगर हम 3 की पावर, चलिए हम पहले उस तरह लेते हैं 5 की पावर हम 14 ले रहे हैं, ठीक है। एक रूल आप लोग पढ़े थे 5 के लिए कि अगर इकाई के अंक में 5 है, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। तो अगर हम पूछ रहे हैं इसमें इकाई का अंक क्या है तो आप कहेंगे 5 आएगा, ठीक है। हमको निकालना है अपने पुराने वाले रूल से। तो पूरा मतलब ये जो अभी हम बताए हैं स्टैंडर्ड रूल से। स्टैंडर्ड रूल का एक फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए x की पावर n है तो हम क्या करेंगे, n में 4 से भाग करेंगे, ठीक है। 4 से भाग करेंगे। n में हम 4 से भाग करेंगे, यानी कि x की पावर अगर n है, यह है घात के रूप में, तो n में हम 4 से भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसी शेष को हम दी गई संख्या की इकाई के अंक पे चढ़ाएंगे। जैसे कि इकाई यहाँ पर संख्या है x है, तो x में एक कोई संख्या इकाई की सिर्फ हो सकती है या कई संख्या सैकड़ा हज़ार तक हो सकती हैं, लेकिन हमको फोकस सिर्फ उसके इकाई के अंक पे ही करना। जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम 12 की पावर 17 ले रहे हैं तो यहाँ पूरा संख्या 12 है, लेकिन हमको 12 पे पूरा फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है 2 पे। इसकी इकाई का अंक 2 है। इसके बाद घात 17 है तो हम भाग करेंगे, 17 में 4 की भाग करेंगे। इसके बाद भाग जितनी भी बार जाएगी उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि आप बताएं ना कि 4 बार अगर हम किसी संख्या का आपस में गुणा कर दें तो संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी, तो हम इसको छोड़ देंगे। हमारा मेन मकसद क्या रहेगा कि हमको जो संख्या बच रही है उसके बाद क्या है, यानी कि 4 बार तो जाएगी लेकिन बचा क्या, 1 बार। हमको इसी से मतलब है। इस शेषफल को हम दी गई संख्या की इकाई के अंक पे चढ़ा देते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो मिलता है रिजल्ट वही इकाई का अंक होता है। तो ये होता है रूल। एग्जाम्पल के रूप में अभी हम बात कर रहे थे 5 की पावर 14, तो आप जान रहे हैं इसके इकाई का अंक 5 होगा, लेकिन हम इस रूल से सॉल्व करना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है घात में हम 4 से भाग करते हैं, तो 4 तिहाई 12, 2 इसका शेष बच रहा है। तो हमको भाग कितनी बार गए, 3 बार भाग गए। तो हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए भाग कितनी बार गए, हमको इससे, क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएगी, ये तो चला जाएगा। हमको मतलब इससे होना चाहिए कितनी बार बचा है, शेष क्या बचा, शेष बचा 2। अब शेष जो बचता है उसी को दी गई संख्या की इकाई के अंक में घात के रूप में लिख देते हैं। शेष 2 है तो उसको घात के रूप में लिख देंगे। तो इसके बाद घात के रूप में लिखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 25 आया। 25 में भी इकाई का अंक 5 ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो इसमें आया था डायरेक्ट निकालने पर वही इस नियम से भी आया। इसका मतलब या तो कह सकते हैं नियम सही या दोनों मतलब आंसर सेम है। तो इसका हम सिंपल से हम आपको तरीका बता रहे हैं क्या है। यदि n में हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष n में 4 से भाग देने के बाद यदि शेष 1 बच रहा है तो उसकी घात को हम चढ़ाएंगे, मतलब उसकी इकाई के अंक पे घात चढ़ाएंगे 1। शेष 2 बच रहा है तो घात चढ़ाएंगे 2। शेष 3 बच रहा है तो घात चढ़ाएंगे शेष 3। अगर घात 0 बचे, शेष 0 बच रहा है, वो 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 में 4 से भाग करने के बाद शेष 4 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अगर 0 बच रहा है तो घात चढ़ाएंगे 4। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए
कि कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, सबसे पहले उसमें हम 4 से भाग करेंगे। भाग कितनी बार जा रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको मतलब होना चाहिए उसके शेष से। शेष क्या हो सकता है कि अगर 4 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष बच सकता है 0, 1, 2, 3, यही 4 चीज़ें शेष बच सकती हैं। तो जो शेष बचता है उसी को हम दी गई संख्या के इकाई में घात के रूप में चढ़ा लेते हैं। जैसे कि यहीं हम बात किए थे, यहाँ किसके इकाई का अंक 5 है, तो जो शेष बचा है उसको हम घात के रूप में चढ़ा लेते हैं। इसके बाद सॉल्व करते हैं, जो निकल के आता है वही उसकी इकाई का अंक होता है। जैसे कि अगर हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर चेक करना चाहते हैं तो चेक करते हैं। आप लोग पढ़े थे कि 9 के रूल में, जैसे हम बात करते हैं 79 की पावर अगर हम 75 करते हैं, तो आप लोग पढ़े थे अगर 9 का इकाई का अंक 9 है तो उसमें 2 कंडीशन है। हम चेक करेंगे उसकी घात सम है या विषम है। अगर घात सम है तो उसकी इकाई का अंक 1 आएगा, और घात विषम है तो उसकी इकाई का अंक 9 आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि घात विषम है, इकाई का अंक 9 है लेकिन उसकी घात विषम है। विषम होने का मतलब इसका आंसर हमको इकाई के रूप में 9 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक भी करते हैं 9 प्राप्त होता है कि नहीं। अगर हम बात करें इसकी इकाई के अंक की, इकाई का अंक डायरेक्ट हमको 9 प्राप्त होगा, लेकिन हम अपने भाग विधि से चेक करेंगे। तो 75 में हम 4 से भाग करते हैं तो 18 चौक 72, 3 शेष बच गया। ठीक है, अब हमको इससे नहीं मतलब होना चाहिए कितनी बार भाग गई है, इससे मतलब होना नहीं चाहिए, हमको इससे मतलब होना चाहिए कि शेष क्या बच रहा है, भाग कितनी बार गए। क्योंकि हमको हम इससे ये ज्ञात करते हैं कि इसमें 4 कितनी बार सम्मिलित, इस चीज़ में 4 कितनी बार सम्मिलित है। तो हम देखेंगे 4 पूरी तरह 18 बार सम्मिलित है, लेकिन 3 बार नहीं है। यानी कि 18 बार सम्मिलित है तो बार बार रिपीट कर देगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो ये तो हटा ही देंगे। बाकी जो बचता है वही हमको इकाई का अंक देता है, तो 3 शेष बच रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि जो संख्या होती है उसकी इकाई का अंक, अब इसकी इकाई का अंक क्या है, 9 है। 9 पे हम जो शेष बचता है उसको घात चढ़ा देते हैं, यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 9 729, इसका इकाई का अंक 9 आ गया, इसका भी इकाई का 9 अंक आ गया। तो इसका मतलब ये जो रूल है 4 से भाग करने वाला, ये भी सही है। और भी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 6 की, 36 का हम कर रहे हैं 12 बार। ठीक है, चलिए 36 का 12 बार आप करके देख लीजिए, क्योंकि 0, चलिए ठीक, इसको ही चेक कर लेते हैं। तो इसमें इकाई का अंक 6 है, इसकी घात 12 है। 12 में हम 4 से भाग करते हैं तो 4 तिहाई 12, शेष 0 इसका बच जाएगा, शेष मतलब बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा ये रूल था, अगर शेष 0 आ रहा है तो घात हम 4 बार चढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसको लिखें 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 36, फिर 6 6 36, फिर 6 6 36। तो आपको पता है, आप रूल भी जानते थे कि 0 1 5 6, अगर इनमें इकाई का अंक आ रहा है तो उनका इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 6 है, तो हमको इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, यानी 6, और यहाँ पर इस रूल से 6 प्राप्त भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये ऐसा रूल है जो स्पेशल केस के साथ साथ सारी बची हुई संख्याओं के लिए होता है। तो ये ऐसा रूल है जो स्पेशल केस के साथ साथ बाकी सारी बची हुई संख्याओं के लिए भी काम करता है। तो आप लोग ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या, घातांकी गायब ही हो गया, घातांकी पदों में सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि जो दी गई संख्या है उसके आधार का इकाई का अंक क्या है। हम सबसे पहले यहीं से निष्कर्ष निकालते हैं। अगर आधार के इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो जो हम सॉल्व करेंगे कुछ भी इकाई का अंक आधार, इसके बाद घात कुछ भी दी रहेगी तो इसकी इकाई का अंक वही संख्या प्राप्त होती है। एक रूल यहाँ पर हम लोग पढ़े थे। दूसरा हम पढ़े थे 4 के लिए। 4 के लिए अगर आधार का इकाई का अंक 4 है तो हम घात चेक करेंगे, घात सम है या विषम है। यदि घात सम है तो उसकी इकाई का अंक 6 आएगा, घात विषम है तो उसकी इकाई का अंक 4 आएगा। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे 9 में। तो 9 को देखते हैं, अगर किसी संख्या के आधार का इकाई का अंक 9 है तो उसकी हम घात चेक करते हैं। इसमें भी हम वही चेक करते हैं कि घात सम है या विषम है। यदि घात सम है तो उसकी इकाई का अंक 1 आएगा, घात विषम है तो उसकी इकाई का अंक 9 आएगा। इसके बाद हम इन सब स्पेशल केस को पढ़ने के बाद हम चाहते हैं कि जितनी भी बची हुई संख्या है उसको कैसे सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने के लिए एक रूल है कि हम उसके घात में 4 से भाग करते हैं।
4 से भाग क्यों करते हैं उसको हम आपको समझा दिए थे कि कोई भी संख्या अगर उसकी घात 4 के गुणा में है तो बार बार उन सभी की इकाई का अंक सेम ही आने वाला है। यानी किसी की घात 4 हो, 8 हो, 16 हो, 32 हो, 64 हो या 24 हो, 36 हो, कुछ भी हो, इन सब में अगर 4 की गुणा की घात में है तो उन सब का इकाई का अंक सेम आने वाला है। तो बार बार वही संख्या हमको रिपीट हो जाती है, तो इससे हम एक छांट लेते हैं ना कि इकाई का अंक जब बार बार रिपीट हो रहा है तो हमको उसको लिखना ही क्यों है। तो इसका मतलब है तो वही आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि उस 4 के रिपीट होने के बाद कितनी ऐसी संख्याएं बच रही हैं जो 4 में नहीं सम्मिलित है। तो उसको हम चेक करते हैं शेष के रूप में। अगर जो शेषफल मिलता है उसी से हम ज्ञात करते हैं कि उस संख्या की इकाई का अंक क्या है। तो उसके लिए हम आपको बता दें कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो है आपको घातांकी पदों की इकाई का अंक ज्ञात करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले सबको सॉल्व करिए। को अब हम ये भी समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व भी हो जाएंगे। तो सॉल्व करने का ये है कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन अधिक से अधिक लगाने की कोशिश किया करिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम कोशिश करेंगे पूरे डिटेल में समझाएं कि आप लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम भले लगे लेकिन अच्छी तरह समझ जाएं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यहाँ कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ बहुत क्वेश्चन तो नहीं करवा सकते। ये जिम्मेदारी आपकी है। आप कोई भी बुक लीजिए, वहाँ पर क्वेश्चन उठाइए, उसको सॉल्व करिए। तो आप लोग कोशिश करिए कि किसी भी बुक से ज़्यादा इस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा सवाल लगाने का। जब सवाल लगता है तो अच्छा भी लगता है, तो आप और भी सवाल लगाते हैं। तो अब इसमें कोई डाउट तो शायद नहीं रहा होगा किसी को। अगर कोई डाउट भी रहा होगा तो हम एक आध दो क्वेश्चन और भी आने वाले क्लास में इससे करवाएंगे, उसको भी क्लियर कर देंगे। और उम्मीद करते हैं वैसे कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना डिटेल में तो बताए ही हैं इसको। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।